नमस्कार दोस्तों। जैसे ही सरकार ने 100 दिन की योजना बना कर के प्रचारित किया है, उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में कई ऐसे सवाल पैदा होने लगे हैं जिनसे कि उनमें एक तरफ तनाव महसूस होता तो दूसरी तरफ उनके मन में कई तरह की खुशियां भी पैदा हो रही है। खुशियाँ इस बात के लिए है कि बहुत जल्द उनके लिए भर्ती आने वाली है, तो सुनिश्चित रूप से जो भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि नई सरकार बनने के बाद में निश्चित रूप से उनको भर्तियां देखने को मिलेगी, तो जब ये सूचना उनके सामने है तो निश्चित रूप से खुशियों का दौर उनमें है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं किए और वो इस बात से अब तक के वाकिफ़ नहीं थे कि इतना जल्दी ही सब कुछ हो जाएगा और बहुत जल्द सरकार विज्ञापन देगी। तो इसको लेकर के काफ़ी लोगों के मस्तिष्क में अब संशय भी पैदा हो गया कि अब तत्काल विज्ञापन आ गया तो किस तरह से वो तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, आज कुछ खास सवालों को लेकर के हम बातचीत करेंगे, जिसमें विशेष रूप से जो तैयारी में जुटे हुए विद्यार्थी हैं वो अपनी खुशियों को और दोगुना करने के लिए अपनी पढ़ाई के अंदर पूरे मन के साथ में लगे रहें और साथ ही साथ और तैयारी का जो उनका समय है या जितना उन्होंने अभी तैयारी के अंदर अपने आप को लगा रखा उससे और भी अधिक लगाने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उनके लिए भी कोई तनाव वाला मुद्दा नहीं है, अभी भी वो अपनी तैयारी शुरू करते हुए बहुत अच्छे से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सवाल क्या है हमारे सामने जिनको लेकर हम बात करना चाह रहे हैं? तो पहला सवाल हमारे सामने है, विज्ञापन कब तक संभावित है? जैसे कि पिछले 1-2 दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, कई चैनल्स के माध्यम से भी आपने देखा होगा, सरकारी सूचना भी देखी होगी, समाचार पत्रों में भी आपने पढ़ा होगा कि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। 100 दिन की योजना भी जो वायरल हुई उससे भी आपको पता चल रहा है कि निश्चित रूप से भर्ती आने वाली है। लेकिन दोस्तों, आप देखिए, हम बात करें नई भर्तियों की जो पेंडिंग चल रही है, वर्तमान में हो रही है, उनकी हम बात नहीं करें, हम नई भर्तियां उनकी बात करें जो एकदम नई तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। दोस्तों, उनके लिए यदि हम बात करें तो विज्ञापन कब तक आ सकता है? अगर आपने बहुत अच्छे से सूचना को पढ़ा हो तो उस सूचना के अंदर ये स्पष्ट है कि अभी रिक्त पदों के लिए वो सूचनाएं एकत्रित करेंगे। यानी राजस्थान भर में विभिन्न पदों पर, खास तौर पर किन किन पदों पर? व्याख्याता के पदों के ऊपर, इसके अलावा ग्रेड सेकंड यानी कि जो वरिष्ठ अध्यापक हो उस पद के लिए, ग्रेड थर्ड यानी कि जो विशेष रूप से अध्यापक भर्ती हमारे यहाँ पर हो रही है उसके लिए, इसके अलावा पीटीआई के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, इसके अलावा लैब असिस्टेंट के लिए। ये विभिन्न प्रकार की जो शिक्षक से जुड़ी हुई पोस्टें हैं, इनके लिए हम खास तौर पर बात करें तो इनके लिए अभी तक तो जो है कितने पद रिक्त हैं उसकी सूचना एकत्रित की जाएगी। बहुत से लोग ये भी सोच कर बैठे हुए हैं कि हो सकता है जनवरी में विज्ञापन आ जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले परीक्षा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होगा। इसलिए जिन्होंने तैयारी भी शुरू नहीं की है वो इस बात का तनाव नहीं लें। जो तैयारी शुरू कर चुके हैं बहुत अच्छे से तैयारी उनको करनी चाहिए, जिन्होंने शुरू नहीं की अब उनको तैयारी में लग जाना चाहिए। दोस्तों, इन सभी पदों के ऊपर भर्तियां होना तय है। जो भी आप में इन विभिन्न पदों की तैयारी में जुटे हुए हैं या इनकी तैयारी के लिए सोचकर बैठे हुए हैं, उनके लिए खुशी की बात है कि इन सभी पदों पर भर्ती होगी, क्योंकि आपने सूचना में भी देखा होगा कि उसमें वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता के अलावा अन्य शिक्षक वर्ग से जुड़े हुए पदों के संदर्भ में लिखा हुआ है। तो ये सब होना तय है। अभी वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो व्याख्याता ग्रेड सेकंड और थर्ड ग्रेड के लिए हजारों की संख्या में पद रिक्त वर्तमान परिस्थितियों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे पीटीआई, लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट के लिए भी आपको निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे पद देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये विज्ञापन कब तक आ सकता है, कब तक इसकी संभावना है। अभी अगर पदों की गणना करवाई जा रही है और खाली पदों की सूचना ली जा रही है दोस्तों, तो इस कार्य के होने में आपको पता होना चाहिए पिछली सरकार ने 1 साल पूरा कर दिया था। तो यहाँ पर हम इतना नहीं मानते, लेकिन कम से कम 1-1.5 महीने का समय तो लगेगा ही लगेगा।
उसके बाद में वित्त विभाग से स्वीकृति मिलना है, उसके बाद में सरकार की तरफ से सूचना आरपीएससी तक पहुंचना है और फिर आरपीएससी के द्वारा सारी प्लानिंग करना है। ये सब करते करते ये मान के चलिए कम से कम 5 से 6 महीने का समय तो इसमें लगेगा। तो आप ये मान के चलिए कि नई भर्तियों के लिए विज्ञापन आपको जो देखने को मिलेगा, अगर प्रॉपर तरीके से हम बात करें तो लगभग आपको अप्रैल मई तक जाकर के वो देखने को मिलने की संभावना है। उससे पहले आप खुद समझ सकते हैं ये सारे जो कार्य होंगे उनके अंदर इतना वक्त तो लगेगा। तो ये मान के चलिए कि विज्ञापन जो है वो कब तक आ सकता है, इसके लिए लगभग ये मान के चलिए 5 से 6 माह का समय इसमें आपको अभी देखने को मिलेगा। 5 से 6 माह के समय के बाद में जो है ये विज्ञापन आ सकता है, यानी कि अप्रैल मई तक आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो लोग अभी भी तैयारी शुरू नहीं कर पाए हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है कि वो तत्काल अपनी तैयारी शुरू कर दें। और अपनी तैयारी अभी से शुरू करेंगे तो ये मान के चलिए 7, 8, 9 महीने जो है आप अच्छे से तैयारी करेंगे, तब आप व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक के पद को प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए तनाव का नहीं बल्कि सोच विचार करके अपनी तैयारी शुरू करने का ये वक्त है। कितनी सीटें संभावित है, तो सीटें कितनी संभावित है इसको लेकर के हम कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था पिछले 5-7 दिन पहले एक वीडियो में कि कितनी जो है सीटें यहाँ पर संभावित है। हालांकि उस समय हमने जो बातचीत की और उसमें आज में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी ये मान के चलिए कि कम से कम उस दिन जो हमने बात की उससे भी हम अलग तरह से बात करें तो ये मान के चलिए 7,000 से लेकर के 10,000 के बीच तक आप लोगों को किसके अंदर देखने को मिल सकती है, व्याख्याता के लिए पोस्टें देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको 8 से लेकर के 12,000 तक आपको किसके लिए देखने को मिल सकती है, ग्रेड सेकंड के लिए देखने को मिल सकती है। ग्रेड थर्ड के लिए हम बात करें तो इसमें कम से कम 25,000 वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेगी, बाकी इससे ज़्यादा 30-35 तक भी ये हो सकती है। तो ये एक भर्ती में, क्योंकि आप ये भी मान के चलिए कि पोस्टें ज़्यादा भी होगी तो भी सरकार एक साथ सारी भर्तियां करवाने वाली नहीं है। आपको पता है कि 5 साल में सरकार 1-2 बार विज्ञापन देगी, हर सरकार ऐसा करती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि लगभग इतनी संभावित है, मतलब इससे ज़्यादा ही होगी, कम होने के चांस कम है, बल्कि इससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छी संख्या में भर्तियाँ होनी है, तो आपको अपनी तैयारी को प्रॉपर करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से पीटीआई के लिए हम बात करें तो पीटीआई के लिए दोस्तों मिनिमम 500 पद से ऊपर आपको पद देखने को मिलेंगे। ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ आपको, जो अभी की पिछली परिस्थितियाँ उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो मिनिमम, बाकी इसके अलावा ये हज़ारों की संख्या में भी हो सकते हैं। इसी तरह से लाइब्रेरियन को लेकर के हम बात करें तो इसके लिए भी आपको इतने मिनिमम पद देखने को मिलेंगे, इससे ऊपर आपको निश्चित रूप से पद मिले ऐसी संभावना है। और इसी प्रकार से लैब असिस्टेंट के लिए भी आप लोगों को 1,000 से ज़्यादा पद देखने को मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे नए स्कूल भी रेज हुए, वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के सब्जेक्टों के लिए लैब असिस्टेंट की आवश्यकता महसूस होती है। साइंस है, भूगोल है, इनके अंदर तो ऐसी स्थिति के अंदर काफ़ी अच्छी पोस्टें यहाँ पर आ सकती है। ये जो संख्या मैंने लिखी है मिनिमम है, मतलब इसमें ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकती है, पर हर वर्ग में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियन की, लैब असिस्टेंट की, ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप अपनी तैयारी को बखूबी करें और बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये एक बड़ा विज्ञापन फिर से आप लोगों के सामने आने वाला है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करें दोस्तों, परीक्षा कब तक संभावित है? ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये सब कुछ होने में 5-6 महीने का समय अपन मान रहे हैं, तो परीक्षा कब तक संभावित है? तो जहाँ तक मेरा मानना है कि 2024 के अंदर अंदर आपको इन परीक्षाओं में से ज़्यादातर परीक्षाएं देखने को मिल सकती है, और ज़्यादातर नहीं तो भी कम से कम 1-2 परीक्षाएं तो आपको इनमें से 2024 में ही देखने को मिल जाएगी। और ज़्यादा होता तो कुछ महीने ऊपर जा सकती है, वो अलग बात है, लेकिन आपको 2024 के अंदर अंदर कुछ बड़ी भर्तियां, कुछ बड़ी परीक्षाएं देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पास में कम से कम देखा जाए तो अभी 10 से 12 महीने का समय है, जिसके अंदर आप अपनी तैयारी करके आप अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ खास बातें थी जिसको लेकर के पिछले 1-2 दिनों से आप सभी विद्यार्थियों और प्रतियोगियों के मन में एक संशय बना हुआ था। विशेषकर जो तैयारी में जुटे हुए हैं वो यही चाहते हैं कि तत्काल विज्ञापन आए और
हम सब भी यही चाहते हैं कि समय पर और तत्काल विज्ञापन आए, लेकिन जैसी सूचना हमें मिली है, आपने खुद ने भी पेपर्स में पढ़ा होगा, तो उन सूचनाओं के आधार पर आप खुद भी विश्लेषण करेंगे या आकलन करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतना समय तो लगेगा ही लगेगा। अब बात आती है दोस्तों कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनको अपनी तैयारी को उसी रूप में बरकरार रखना चाहिए, और जो नए लोग तैयारी के लिए अब आने वाले हैं उनको भी बिना किसी चिंता और फिक्र के आने वाले 2-5 दिनों में अपनी तैयारी को प्रॉपर कर देना चाहिए। ग्रेड सेकंड की तैयारी कैसे करें, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कैसे करें, रीट की तैयारी कैसे करें, इन सभी को लेकर के पिछले कुछ दिनों में कुछ वीडियोस के माध्यम से मैंने कैसे तैयारी करनी चाहिए उसके कुछ तरीके शेयर किए हैं। आप निश्चित रूप से उन वीडियोस को देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से अपनी तैयारी करने में एक संबलन मिलेगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये सूचना आप लोगों को अपनी तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाने और नई तैयारी के लिए मार्गदर्शन देने में सहयोग करेगी। इसी प्रकार से दोस्तों आप बने रहिए। आने वाले कुछ दिनों बाद में मैं इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों का काफ़ी मेरे विषय को लेकर के मदद या सहयोग करने के लिए कोशिश करूंगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीने के समय से ही हम काफ़ी हद तक कई चीज़ों को जानने के साथ ही अपनी तैयारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।